बसपा सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है, जिसमें अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से हटाया है। इस मुद्दे को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के लोग हैं, सीधा इनसे जानेंगे मायावती जी के द्वारा अहम फैसला लिया गया है, क्या कुछ सोचते हैं? जो फैसला बसपा सुप्रीमो द्वारा लिया गया है, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर उन्होंने अभी बनाए थे हाल ही में, उनको अपने पदों से अलग करने का जो फैसला लिया गया है, उसको पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव के मध्य इस तरीके से देखा जा रहा है कि उसका चुनाव पर सीधा असर पड़ेगा। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि देश में ऐसे कौन से लोग हैं जो 400 पार की बात कर रहे हैं। देश में अगर किसी को भी सरकार बनानी है, किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनानी है, तो उसको बहुमत चाहिए, उसके गठबंधन को बहुमत चाहिए। अगर कोई 400 पार की बात कर रहा है तो भारत का संविधान आर्टिकल 368 ये कहता है कि जिसके पास 363 सीटों से अधिक होंगे वो किसी भी तरीके से संविधान में संशोधन कर सकता है, किसी भी तरह का बदलाव उसके अंदर कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा देश में नहीं होना चाहिए। और भाजपा मूवमेंट देश के अंदर एक मजबूत मूवमेंट है। मान्यवर काशीराम जी को आगे बढ़ाने वाले व बहुजन जो राजनीति है उसका बीज अंकुरित करने वाले मान्यवर दीना भाना जी की बहुत बड़ी मेहनत है, जिन्होंने वाल्मीकि समाज से लेकर के पूरे बहुजन समाज के अंदर यह चेतना लाई थी, जो बाबा साहब का संदेश था कि देश के अंदर बहुजनों को शासक बनना चाहिए। हमें ये लगता है कि माननीय बहन जी के इस निर्णय की वजह से भाजपा मूवमेंट कुछ हद तक किसी न किसी तरह से दिशा विहीन हो रहा है। आज माननीय बहन जी को व भाजपा मूवमेंट को तेज़ी से आगे आना चाहिए, चाहे उनको लाठी खानी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े। अगर वो कोई भी ऐसा रिस्क लेकर के किसी भी तरह का कोई मजबूत निर्णय लेती हैं तो देश का बहुजन और देश का पूरा लोकतंत्र उनके साथ खड़ा होगा। इस निर्णय का असर वास्तव में है, लेकिन अगर वो आज भी समझ लें तो आने वाले चुनाव के जो आगे जो अभी अन्य चरण आ रहे हैं उसमें परिणाम बदल सकते हैं। भतीजे को पद से हटाने के साथ ही साथ उत्तराधिकारी से किससे भी कहा है कि अभी उन्हें उत्तराधिकारी नहीं चुना गया है। देखिए, वो जो है उनका कहना ये है कि परिपक्वता आने तक अगर कोई भी देश के अंदर इतना बड़ा राजनीतिक दल है, कुछ ही पार्टियां नेशनल पार्टी का दर्जा देश के अंदर रखती हैं, और अगर वो नहीं उतनी परिपक्वता के साथ कम काम कर पा रहे तो ये उनका आंतरिक निर्णय है। लेकिन हम लोग आपके चैनल के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से फ्रंट फुट पर अब लड़ना चाहिए। जो हाल ही में 14 टिकट उन्होंने बदले हैं उसको भी दृष्टिगत रख के काम उनको करना चाहिए था। अगर चुनाव के मध्य इस तरह के निर्णय हो रहे हैं तो ये किसी भी पार्टी का अपना आंतरिक फैसला है, उनको करना चाहिए। लेकिन आज माननीय बहन जी को आगे आकर के किसी भी तरह का रिस्क लेना चाहिए। ना ईडी सीबीआई, किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो जेल भी जाती हैं, अगर वो गोली भी खाती हैं तो पूरा देश 150 करोड़ की पूरी जनता उनके साथ खड़ी होगी। वो देश के अंदर आयरन लेडी कहलाती हैं। बसपा सुप्रीमो ने अपने भतीजे को पद मुक्त किया है, इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं? बसपा की शुरू से बहुत अहम भूमिका रही है इस देश में। जैसे कि यूपी में हर अधिकारी अगर आज तक किसी भाई सीएम से घबराया तो वो जो है बसपा की हमारी बहन जी हैं, जिनसे हर सरकारी विभाग घबराते हुए और स्ट्रिक्ट कार्य करते हुए जो उन्होंने कार्य करे हैं। तो इसी संज्ञान में उन्होंने सोचते हुए जो है भाई जो भी निर्णय लिया है कि बदलना है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा, बेहतर सोचा होगा। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि भाई जैसे अब उन्होंने अगर सुझाव भाई बदला है तो उसमें नया युवा चेहरा, एक बहुत युवा मजबूत चेहरा आज के टाइम में देश को ज़रूरत है युवाओं को, वो एक मजबूत चेहरा लाकर बसपा खड़ा करे। जिससे बसपा ने एक युवा चेहरा अपने भतीजों को लेकर आई थी मायावती जी, आकाश आनंद जी को। अब उन्हें जो है 2 बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, दोनों जिम्मेदारी उनकी वापसी ले ली है, पद मुक्त करा गया। क्या कुछ सोचते हैं युवा ये सोचते हैं कि जी देखो हमारी युवाओं की आवाज़ एक युवा ही समझ सकता है, तो निकाल के कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ेगा। भाई बहुजन समाज पार्टी को जो है फ़र्क पड़ेगा। उससे क्या है कि लोगों में एक भाई चिंता का विषय बनेगा, क्योंकि चुनावी विषय चल रहे हैं इस बीच और खूब उठक पटक भी चल रही है सभी पार्टियों में, गठबंधन भी बहुत सारे ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है उन्होंने अगर चेंज करा है तो ये अभी मेरे हिसाब से अभी चुनावी दौर में थोड़ा सा गलत किया है। लेकिन इसके अगर अतिरिक्त अच्छा चेहरा अगर ला सकते हैं जिससे और कार्य और बहुत तेज़ी से मूवमेंट हो सकता है, चाहे वो खुद स्वयं निकल कर आएँ, फ्रंट पे आएँ, या किसी को और को अपने भाई चहीते को जो भी हैं उनका जो भाई समाज सेवा बढ़िया कर सकते हैं, युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, उसको वो निकाल कर लाएँ आगे, तो जो है बसपा अच्छा मूवमेंट करेगी। और मैं समझता हूँ
कि आने वाले अगर अभी से अगर मूवमेंट करेगी तो आने वाला 2027 का चुनाव जो है वो विजय घोषित करेंगी। जी, बसपा सुप्रीमो के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है जिसमें अपने भतीजे को पद मुक्त किया है। क्या कुछ सोचते हैं युवा? जी, युवाओं को सोचना ये है कि उन्होंने जो भी कदम उठाया है, क्योंकि वो अपने में एक ऐसी मजबूत पार्टी है जिन्होंने इस देश में अपना कार्य किए हैं और कई मुकाम हासिल करवाए हैं, और जो भी लिया उन्होंने ठीक लिया है उनके हिसाब से जो भी है। बसपा सुप्रीमो के अहम फैसले को लेकर मुरादाबाद के लोगों से बात की गई, जिनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।